आज के मुख्य समाचार। रुमित सिंह ठाकुर ने नीट टॉपर आरव ठाकुर को प्रशंसा पत्र व शुभकामनाएं दी। राजगढ़ स्कूल में शिक्षक पर 24 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत मिलन कार्यक्रम का आयोजन। जल रक्षक संघ को बड़ी सफलता। गांव-गांव में बंद हो रहे स्कूल, खुल रहे शराब के ठेके। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने की पत्रकार वार्ता। शिमला रिज मैदान के ओपन थिएटर में आम लोगों ने आजमाई अपनी ताकत। अब समाचार विस्तार से। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान घुमारवीं विधानसभा के हटवाड़ पंचायत के ग्राम गलाही निवासी नीट परीक्षा में प्रदेश में प्रथम रहे आरव ठाकुर को प्रशंसा पत्र व शुभकामनाएं दी। इस दौरान संगठन के कई कार्यकर्ता जिसमें जगदीप ठाकुर, योगेश ठाकुर, मनोज चंदेल, योगराज ठाकुर सहित बिलासपुर व घुमारवीं मंडल के सदस्य शामिल रहे। नमस्कार, जय भवानी। मैं रुमित सिंह ठाकुर। आज हम लोग आरव के घर हैं और आरव ने अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में नीट एग्ज़ाम में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा की तरफ से आज अपने इस छोटे भाई को हम लोग बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। अपनी बहन को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। आरव जैसे बच्चे जो पूरे हिमाचल प्रदेश के एक नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहे। जिस प्रकार से आरव ने दिन रात पढ़ाई करके, मेहनत करके आज हिमाचल प्रदेश में नीट में पहला स्थान प्राप्त किया, उससे इनके पूरे इलाके, पूरे परिवार, पूरे गांव, इनके स्कूल, इनके टीचर्स और साथ में हमारा समाज को आरव के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और आज हम लोग अपने संगठन की तरफ से आरव के पास बधाई शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और हम ये कामना करते हैं कि माँ भवानी अपनी पूरी कृपा, पूरा आशीर्वाद आरव के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना के रखे और आरव के लाइफ में आगे अगर कोई भी हर्डल्स आए तो माँ भवानी के आशीर्वाद से वो हर हर्डल को वो हंसते हंसते और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर अपनी उस मंजिल को पाए, ऐसी हमारी कामना है और ऐसा माँ भवानी की तरफ से हम लोग आरव को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले के सामने आते ही स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में उग्र प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की और बेटियों को न्याय दो के नारे लगाए। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और समय रहते उचित कदम नहीं उठाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। लोगों का गुस्सा देखते हुए आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया। एसडीएम के हस्तक्षेप और प्राथमिकी दर्ज करने के आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी गणित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी राजगढ़ का कार्यभार देख रहे मुकेश डडवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला शुक्रवार को विद्यालय में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम के दौरान सामने आया। इसके बाद यौन उत्पीड़न समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें 24 छात्राओं ने खुलकर शिक्षक पर छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करते हुए राजभवन शिमला में एक विशेष मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस को सामूहिक रूप से मनाना था। हिमाचल प्रदेश में रह रहे इन राज्यों के नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल एवं लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला ने पारंपरिक हिमाचली टोपी और मफलर भेंट कर आगंतुकों का सम्मान किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विविध संस्कृति और परंपराएं ही इसकी असली पहचान है।
उन्होंने कहा ऐसे आयोजन न केवल हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं बल्कि घर से दूर रह रहे लोगों को अपनत्व का अनुभव कराते हैं। राज्यपाल ने कहा कि शिमला में देश के विभिन्न राज्यों के लोग बसते हैं जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने राज्य की स्थापना दिवस नहीं मना पाते। इस तरह के कार्यक्रम उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना विभिन्न भाषाओं, पहनावे और रीति रिवाजों की समझ विकसित करने में सहायक है। हिमाचल में विविध राज्यों के नागरिकों की उपस्थिति लघु भारत का एहसास कराती है। हमें अपने अपने राज्यों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को अपनाना चाहिए ताकि ये भावी पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने उपराज्यपाल से संवाद कर अपने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और विशेषताओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समापन अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और भारत की एकता में अनेकता की झलक प्रस्तुत की। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक एकता और सद्भावना का प्रतीक बनकर सामने आया, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षकों के 1500 पद नए सृजित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला विभाग की अध्यक्ष ENC अंजू शर्मा व उप मुख्यमंत्री की बैठक के बाद लिया गया, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। पिछले 5 दिनों से चल रहे प्रयासों को मिली सफलता पर भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व ENC अंजू शर्मा का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस अभियान में सहयोग देने वाले जल रक्षक संघ के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद किया। प्रदेश सरकार के द्वारा आज हमारे लिए 1500 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि पिछले 5 दिनों से हम इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। आज हमारे जल शक्ति विभाग की अध्यक्ष ENC अंजू शर्मा जी की प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी, जिसमें कि निर्णय लिया गया कि 1500 पदों को सृजित किया जाएगा और आगामी आने वाली कैबिनेट की बैठक में उसको मंजूरी दी जाएगी। तो इसके लिए मैं जल रक्षक संघ की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विशेष तौर पर हमारे जल शक्ति विभाग की अध्यक्षा ENC अंजू शर्मा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्य को किया। और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा जल शक्ति NGO के प्रदेश अध्यक्ष भाई LD चौहान जी का, जिन्होंने हमें समय समय पर सहयोग किया है। एक बार पुनः मैं जितने भी अधिकारी गण है जिन्होंने हमारे लिए इन पदों को सृजित करने के लिए योगदान दिया है, उनका जल रक्षक संघ तहे दिल से धन्यवादी है। और जल्दी ही जल रक्षक संघ प्रदेश सरकार और अपनी विभागाध्यक्ष का धन्यवाद करने के लिए सचिवालय व ENC ऑफिस जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जहां एक ओर हिमाचल प्रदेश के दूरदराज गांवों में स्कूलों को संसाधनों के अभाव में बंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शराब के ठेके तेजी से खोले जा रहे हैं। शिमला के लक्कड़ बाजार के बाद अब नालधेरा पंचायत के गांव जखलाना में एक नया शराब का ठेका खोले जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा और विकास के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के बजाय युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। जखलाना गांव में जहां पहले से ही युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अब शराब के ठेके ने आग में घी डालने का काम किया है। ग्रामीणों ने शराब के ठेके को तत्काल प्रभाव से बंद करने, गांव में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देने और युवाओं के लिए खेल व स्वरोजगार केंद्र खोलने की मांग की है। सूचना मिली है, मैं एक ग्राम सुधार कमेटी का अध्यक्ष हूँ। इस नाते एक स्वच्छता के ऊपर और नशा मुक्त के ऊपर जो हमने पहल उठाई है, उसी को दबाने के चक्कर में इन लोगों ने एक माफिया अड्डा बनाने की कोशिश की है। और ये हम चाहते हैं, हम पहले ही अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं नशा छोड़ने की ओर से दूरी से, और ये लोग हमारे बच्चों को इसी में स्लिपत करने के इस पे है। और ये प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये ठेका बंद किया जाए, नहीं तो हम
अगर 3 या 4 दिन के अंदर ये नहीं करते तो हम उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। फिर अगर ये प्रशासन भी नहीं मानता तो ये जिम्मेवार खुद स्वयं जिम्मेवार प्रशासन होगा और हम सारे 500 लोग वहाँ पे धरने पे बैठेंगे और इसकी तोड़फोड़ करेंगे। इसके जिम्मेवार प्रशासन होगा। कल 20 तारीख को ठेका खोला गया, वो मेरे निजी मकान पे खोला गया, उससे हम कोई भी सहमत नहीं है। ठेके वालों ने हमें ना पूछा गया, ना कोई मीटिंग पूछी गई, ना पंचायत से कुछ पूछा गया। इस चीज़ को लेके हम बहुत परेशान हैं। हम रात भर सोए नहीं हैं, बच्चे ना पढ़ाई कर पाए, ना बच्चों की और नींद आई। उन्होंने बताया कि मम्मी ये क्या हुआ, किसने किया। जिसने भी इस पर साइन किया है, मैं ये चाहती हूँ वो बंदा भी सामने आए। साइन किए हैं, वो साइन करते करते वो बंदा वो साइन वापस ले, अपनी गलती माने और ये ठेका बंद कर दे। मैं यही चाहती हूँ और हमारी पूरी लेडीज़ें गांव की वो भी यही चाहती है कि ये गंध हमारे घर में ना पूरे गांव में कहीं भी ना खुलना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंदर तंवर, हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समाज की वर्तमान स्थिति, युवाओं की भूमिका और संगठन की आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मोहिंदर तंवर ने कहा कि क्षत्रिय समाज को एकजुट कर सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन देश भर में युवाओं को एकजुट कर समाज के उत्थान की दिशा में लगातार काम कर रहा है। भारतीय क्षत्रिय महासभा जो 128 वर्ष पुरानी संस्था है, वो लगातार 50 सालों से ये सतत प्रयास कर रही है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो क्षत्रिय महान पुरुष ही नहीं, सभी महान पुरुषों के इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि पूरे देश में राजपूत कल्याण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे हिमाचल में है, पूरे देश में और पूरे प्रदेशों में होनी चाहिए। अगली मांग हमारी ये है कि बिहार की तर्ज पर पूरे देश में और सभी प्रदेशों में ये स्वर्ण जातियों का एक आयोग जो है उसकी आयोग गठित किया जाना चाहिए, ताकि उनकी मांगों को, उनके हितों की अच्छी प्रकार से रक्षा की जा सके। तो इस बात को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में हमारा गठन है और हम समाज को संगठित करने के लिए कभी पिछले दिनों बिहार में थे, अभी 8 दिन पहले मध्य प्रदेश में थे, अभी अगले वीक में झारखंड में जा रहा हूँ। तो पूरे देश में इसकी जो बॉडी है, यूनिट्स हैं और इन सभी मांगों को लेके समाज को संगठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सभी जगह जाके अपने भाइयों से मिलते हैं और उसी कड़ी में आज हिमाचल में, कल हम राजगढ़ में थे, आज हम शिमला में हैं। तो हम उसी कड़ी में आज अपने भाइयों से मिलने के लिए आए हैं और अपनी बात आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस क्लब में हमने ये प्रेस वार्ता की है। पहली रथ यात्रा हमने सन 2010 में 5.5 महीने की थी, देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण। दूसरी रथ यात्रा हमने ठीक 9 अगस्त को शुरू की 2017 में और उसका समापन हुआ तालकटोरा स्टेडियम में और तुरंत उसके बाद केंद्रीय सरकार ने पूरे देश में संविधान में संशोधन लाके 10% आरक्षण जो है ना, ईवीएस आरक्षण लागू किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये जातिगत आरक्षण कम्प्लीटली खत्म हो और आरक्षण अगर हो तो गरीब आदमी को दिया जाए, आर्थिक आधार पर दिया जाए। हमारा जो संविधान है वो इंग्लैंड के संविधान के पैटर्न पे है और इंग्लैंड में देयर इज वन लॉ एंड दैट इज रूल ऑफ लॉ और वही रूल ऑफ लॉ यहाँ पे सब बराबर है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई सॉलमनली अफर्म एंड प्लेज के सब लोग एक होंगे, कास्ट के लाइन पे, क्रीड के लाइन पे, लिंग के बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान में नो प्रॉब्लम। हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान एक बार फिर से जोश, उत्साह और मनोरंजन का केंद्र बना, जब ओपन थिएटर में आम लोगों के लिए एक विशेष मंच का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां वे अपनी ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास को खुलकर अभिव्यक्त कर सके। इस अनोखे कार्यक्रम में हर उम्र के नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक साफ देखी जा सकती थी। ओपन थिएटर के चारों ओर खचाखच की जमा थी, जो तालियों और जयकारों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर रही थी। कई प्रतिभागियों ने पहली बार किसी मंच पर उतरकर अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर पाया।
शिमला घूमने आए देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी यह आयोजन आकर्षण का केंद्र बना। उन्होंने न केवल दर्शक के रूप में इसका आनंद लिया, बल्कि कुछ उत्साही पर्यटकों ने खुद भी मंच पर उतरकर अपनी ताकत आजमाई। यह आयोजन उनके लिए शिमला यात्रा का यादगार अनुभव बन गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि आम लोग भी अपनी ताकत, आत्मविश्वास और ऊर्जा को पहचानें। आज के युग में जब मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यस्त जीवन शैली ने इंसान को खुद से दूर कर दिया है, ऐसे आयोजन हमें हमारी मौलिक ऊर्जा और सामाजिक जुड़ाव की ओर लौटाते हैं। दर्शकों ने इस पहल की खूब सराहना की और इसे सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य और मनोरंजन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बताया।